जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। गुस्सा नहीं आया ये क्लिप देख के? ओ नो, गुस्सा तो आया होगा लड़कियों की कुछ प्रजातियों को। अरे नहीं, ये क्या बोल दिया प्रेमानंद जी महाराज ने लड़कियों के बारे में? ये सब तो नहीं बोलना चाहिए ऐसे। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ लड़कियों को नहीं बोला, उन्होंने लड़कों को भी बोला। और ये जो समाज में कुरीतियां चल रही हैं उस चीज को कॉल आउट किया। लोग मल्टीपल अफेयर्स कर रहे हैं, लोग चीट कर रहे हैं एक दूसरे को, उस चीज पे बोला उन्होंने। लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस पिछवाड़े में ज्यादा ही खुजली मच रही थी, इसलिए आधी क्लिप को कट करके प्रेमानंद जी महाराज को बुरा भरा बोला। मतलब देख रहे हो इस देश के दुर्भाग्य को। जो संत हमें अच्छा बुरा सिखा रहे हैं, जो संत हमें अच्छे आचरण से चलना सिखा रहे हैं, हमें धर्म की चीजें बता रहे हैं, स्मरण करते रहे। सारी उन्नति का श्रेय प्रभु ही है, प्रभु का स्मरण करते रहिए। और जहाँ तक वो गंदी बातों से बचते रहिए, वो गंदी बातें जो शराब पीना, मांस खाना, दूसरी स्त्रियों से, उन्हें ही लोगों ने इतना बुरा बना दिया। बाद में सफाई के नाम पे अनिरुद्धाचार्य जी पे डाल दिया। खैर, अनिरुद्धाचार्य जी की बात तो नहीं करेंगे, वो हमारे पूकी बाबा हैं। और प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसे संत है जिन्हें हमारे ही धर्म के लोग नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोग सुनते हैं, उनकी सराहना करते हैं, और हमें इस पे बड़ा प्राउड होना चाहिए। अल्लाह ताला से एक शुक्रिया और 2 दुआएं करते हैं कि शुक्रिया ये है कि आप हमारी जिंदगी में आए, और दुआ ये है कि अल्लाह ताला और मौला अली सरकार आपको शफा अता फरमाए। एक साधु है, पीले जे कपड़े पाए देने, सारा उन्हें इंधन अपने मुंह ते भी लाया हुंदा है, सिर ते उन्हें अपन वाजा कीता हुंदा है। साडे बंदे जाते ने जाके पैरां 'च बह जाते ने, जकारा छड़ देते हैं। हाँ, और ना जाने कितने युवाओं ने अपने बुरे आचरण को छोड़ दिया, उनकी सिर्फ बातें सुन के, उनके सत्संग को सुन के। और कई लोगों ने तो दारू त्याग दी, गुटखा और ये सब चीजों का त्याग कर दिया। प्रेमानंद जी महाराज को मैं क्या, सभी लोग कहते थे ए मैन विथ 0 हेटर्स। लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस चूजों ने ऐसी गंद फैलाई एक आधी क्लिप से कि लोग क्या क्या बुरा भला बोलने लग गए उन्हें। एक मध्य प्रदेश के महान इंसान ने तो बाबा जी को मारने की धमकी दे डाली। वहीं कोई कह रहा है कि अगर मेरे परिवार के लिए ऐसा बोला होता तो मैं तो उनकी गर्दन काट देता। दोस्तों, ये वही लोग हैं जो लड़कियों को हीन भावना से देखते हैं और फिर इंटरनेट पे आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देश में बहुत बुरे बुरे काम हो रहे हैं, उनसे इनको कोई मतलब नहीं है। एक संत की आधी क्लिप पे इनके तन बदन में आग लग रही है। मुझे तो लगता है ये जो पूज्य महाराज जी के विरोध कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे आके गंद फैलाते हैं। अब प्रेमानंद जी के विचारों से यूथ में बदलाव तो आ ही रहा है, तो इनकी मटकती कमर कोई नहीं देख पा रहा है। अब व्यूज कम हो रहे हैं इन लोगों के, तो जब किसी के धंधे पे बात आएगी तो लोग ऑफेंड तो होंगे ही ना भाई। एक सच्चा सनातनी या एक सच्चा हिंदू या एक जिम्मेदार नागरिक जो पढ़ा लिखा है, वो महाराज जी की बातों को बहुत अच्छे से समझता है। अब जो नहीं समझ रहे हैं या ज्यादा मॉडर्नाइजेशन या यूरोपियन कल्चर की ज्यादा ही चुल है, तो भाई रेडी रहो नीले ड्रम में जाने के लिए, या पहाड़ी से कुदा देने के लिए, या फिर फ्रिज में रहने के लिए। अब कोई संत तुम्हें समझाता है कि मल्टीपल अफेयर्स ना करो, अच्छे आचरण करो, एक से प्यार करो, एक के होके रहो, वरना दुर्गति हो जाएगी, तो ये चीज तुम्हें बुरी लगती है। और फिर जब अपने पे बीतती है तब तुम्हें लगता है कि लोग हमें सपोर्ट करें, तो ये दोगलापन तो बर्दाश्त नहीं होगा भाई। मैं तो पूज्य महाराज जी की एक एक बात से सहमत हूँ पूर्णतया। और अगर आप भी सहमत हैं तो यार वीडियो को लाइक करो यार, और कमेंट करो कि इस विषय पे आपका क्या ओपिनियन है। और केवल 2 सेकंड लगेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन कर दो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।